दोस्तों 22 जनवरी 2026 की सुबह झारखंड के देवघर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। ये सिर्फ ट्रेन और ट्रक की टक्कर नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि अगर 2 मिनट की जल्दबाजी हो जाए तो पूरी जिंदगी का नुकसान हो सकता है। सोचिए, रेलवे फाटक पर भीड़ लगी है, गाड़ियां फंसी हुई है और तभी एक भारी ट्रक चावल से लदा हुआ ट्रैक पार करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे जगह नहीं होती और ट्रक बीच ट्रैक में फंस जाता है। फिर दूर से आती ट्रेन, हॉर्न, ब्रेक की चिंगारी और एक जोरदार टक्कर। आज मैं आपको 3D एनिमेशन की मदद से इस हादसे की पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। कहाँ गलती हुई, किसकी गलती हुई और सिस्टम ने क्या नहीं किया। ये हादसा हुआ देवघर जिले में एक जगह है रोहिणी नावाडी। यहाँ से देवघर रांची मेन रोड गुजरती है। इस रोड पर हर समय ट्रैफिक रहता है और इसी रोड पर आता है एक रेलवे फाटक जिसे कहा जाता है रोहिणी नावाडी रेलवे फाटक, लेवल क्रॉसिंग नंबर 27। ये फाटक हावड़ा जसीडीह वाली बिजी रेलवे लाइन पर आता है। यहाँ ट्रेन रुक रुक कर नहीं चलती, यहाँ ट्रेन तेज स्पीड में निकलती है और यही वजह है कि इस फाटक पर गलती का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। डेट थी 22 जनवरी 2026। समय बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 9:48 के बीच। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय फाटक पर बहुत जाम था, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ट्रक, कार, बाइक, ऑटो सब फंसे हुए थे और इस केस में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि फाटक खुला था या सही तरह से बंद नहीं था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि फाटक पूरी तरह बंद नहीं हुआ था या ट्रैफिक इतना था कि गेट को हैंडल करना मुश्किल हो गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी डेंजर हो जाती है, क्योंकि फाटक खुला देखकर लोग ये मान लेते हैं कि रास्ता सेफ है, लेकिन रेलवे में यह सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अब सोचिए, ट्रेन नंबर 13510 थी। इसमें बैठे थे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और आम यात्री। ये कोई खाली ट्रेन नहीं थी, ये भरी हुई पैसेंजर ट्रेन थी और क्योंकि ये मेन रूट में है तो ट्रेन की स्पीड भी अच्छी थी। यानी अगर ये ट्रेन डिरेल हो जाती तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, ट्रक ड्राइवर ने इतनी जल्दी क्यों दिखाई। देखिए, हम ट्रक ड्राइवर को पूरी तरह गलत नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ट्रक चलाने वाले लोग भी हमारी तरह आम इंसान ही होते हैं। उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, घर परिवार होता है और रोज की कमाई पर ही पूरा घर चलता है। लेकिन इसके बावजूद जो हुआ उसमें गलती उसकी तरफ से भी साफ दिखती है। अब जरा समझिए, ट्रक ड्राइवर के ऊपर अक्सर टाइम का दबाव रहता है, माल ले जाना, डिलीवरी करनी है। अगर देर हुई तो मालिक डांटता है, पैसे कट जाती है, कभी कभी एक्स्ट्रा खर्च भी लग जाता है और कई बार अगली ट्रिप भी लेट हो जाती है। यानी ट्रक ड्राइवर के दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, बस जल्दी से निकल जाऊं। ऐसे हालत में इंसान कई बार सही गलत सोचने के बजाय जल्दी जल्दी फैसला ले लेते हैं और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फाटक पर पहले से जाम लगा हुआ था, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ रही थी। ट्रक ड्राइवर को लगा होगा, अरे थोड़ा सा आगे निकाल देता हूँ, बस ट्रैक पार कर जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। और यही सोच सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि उसने ट्रक को आगे बढ़ाया और ट्रक धीरे धीरे रेलवे लाइन के ऊपर चढ़ गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कोई छोटा वाहन फंसता है तो उसे धक्का लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन ये तो भारी ट्रक था, ऊपर से चावल लदा हुआ। उसका वजन इतना था कि अगर वो एक बार फंस गया तो उसे तुरंत निकालना आसान नहीं होता और हुआ भी यही। ट्रक का आधा हिस्सा ट्रैक में पहुंच गया था और आगे वाली गाड़ियां जाम में फंसी थी। अब ट्रैक वहीं बीच में अटक गया। अब ड्राइवर को समझ आ गया था कि गलती हो गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई देने लगा। ट्रक ड्राइवर का हाथ पैर कांपने लग गए। उसने ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, शायद हॉर्न बजाया होगा, शायद लोगों को हटाने के लिए चिल्लाया होगा, लेकिन जाम में फंसे ट्रक हिल नहीं पाया। और दोस्तों, यही वो पल था जहां गलती सिर्फ गलती नहीं रही बल्कि एक बड़ा खतरा बन गई। अब यहाँ एक सीधी सी बात है, अगर सामने जाम दिख रहा हो तो रेलवे ट्रैक पर गाड़ी ले जाना, खासकर इतना बड़ा ट्रक, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रेलवे ट्रैक कोई आम रोड नहीं होता। वहाँ ट्रेन तेज रफ्तार से आती है और ट्रेन अचानक ब्रेक लगाकर तुरंत रुक भी नहीं सकती। मतलब ट्रक ड्राइवर की जल्दबाजी ने सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि ट्रेन में बैठे सैकड़ों लोगों की जान भी खतरे में डाल दी। दोस्तों, दबाव अपनी जगह है, लेकिन जब सामने जाम दिख रहा हो तो ड्राइवर को भी ये समझना चाहिए, रेलवे ट्रैक पर जल्दबाजी नहीं, सिर्फ सावधानी काम आती है। ट्रक का आधा हिस्सा ट्रैक के अंदर था और आधा हिस्सा ट्रैक से बाहर। वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे सबके सांसें अटक गई, क्योंकि सबको पता था अगर ट्रेन आ गई तो बचना मुश्किल है। और तभी दूर से आवाज आती है ट्रेन की। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रक को देखा, उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दी और ये उसकी समझदारी थी। लेकिन जानते हो आखिर प्रॉब्लम क्या थी? ट्रेन तेज थी और ट्रेन का वजन हजारों टन होता है, ट्रेन रुकने में टाइम लेती है। यानी लोको पायलट ने कोशिश की, लेकिन दूरी कम थी और ट्रेन पूरी तरह रुक नहीं पाई और फिर जोरदार टक्कर हुई। टक्कर की वजह से ट्रक का पिछला हिस्सा घिसटते घिसटते साइड में जा लगा और उसी पल चारों तरफ धूल और धुएं का ऐसा गुब्बारा उठा कि कुछ सेकंड के लिए किसी को साफ दिखाई नहीं दिया कि आखिर हुआ क्या है। वहाँ मौजूद हर इंसान बस यही सोच रहा था, आज तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। ट्रक घिसटते हुए दूसरी तरफ चला गया जहाँ 2 बाइक सवार खड़े थे, लेकिन किस्मत और उनकी समझदारी ने उनकी जान बचा ली। उन्होंने बाइक छोड़ी और तुरंत कूद गए, इसलिए वो पूरी तरह दबे नहीं। हाँ, वो घायल जरूर हुए लेकिन जिंदा बच गए और फिर ग्रामीण ने मदद की, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।
ट्रेन के अंदर लोग डर गए, अचानक झटका लगा, लोग गिर पड़े, बच्चे रोने लगे, महिलाएं घबरा गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि ट्रेन में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और लोग कह रहे हैं कि लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर एक बड़ी तबाही रोक दी। हादसे के बाद रोड पूरी तरह जाम हो गया। देवघर रांची रोड पर कई किलोमीटर लाइन लग गई और यही रोड एम्स की तरह जाता है, मतलब मरीजों की भी परेशानी हुई। रेलवे लाइन पर भी मूवमेंट बंद हुआ, कई ट्रेन लेट हुई। फिर आरपीएफ, जीआरपी और प्रशासन पहुंचे, क्रेन बुलवाई गई, मलबा हटाया गया और कुछ घंटों बाद सब नॉर्मल किया गया। अब सवाल ये नहीं कि हादसा हुआ, सवाल ये है कि हादसा रोका क्यों नहीं गया। इतने बिजी रेलवे फाटक पर ऑटोमेटिक गेट सिस्टम क्यों नहीं है? ट्रैफिक जाम कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, जब ट्रैक बिजी हो तो ट्रक को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग क्यों नहीं? दोस्तों, आज 2 लोग घायल हुए हैं और ट्रेन बच गई है, लेकिन अगली बार इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी। ये वीडियो डराने के लिए नहीं, ये वीडियो सिखाने के लिए है। रेलवे फाटक पर कभी रिस्क मत लेना। अगर आगे जगह नहीं है तो ट्रैक पर मत चढ़ना और सिस्टम को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।